स्वतंत्र दिवस से एक हफ्ता पहले ही जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान शुरू किए हुए हैं, चाहे वो शहर हो, गांव हो, छोटे छोटे कस्बे हो, नियंत्रण रेखा हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ना सिर्फ शहरों में, श्रीनगर जैसे शहर में, बल्कि बाकी जो शहर और गांव है, बाकी जो ज़िले हैं कश्मीर घाटी के, और साथ ही साथ नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि ऐसे किसी भी व्यक्ति को दर दबोचा जाए जो इस अगस्त 15 सेलिब्रेशंस में खलल डालने की कोशिश कर रहा है या प्लान बना रहा है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके या नियंत्रण रेखा से सटे इलाके हैं, वहाँ पर लगातार सेना और सीमा सुरक्षा के बल के जवान गश्त कर रहे हैं, लगातार दुश्मनों पर नज़र रखे हुए और साथ ही साथ आतंकवादियों पे भी नज़र रखे हुए ताकि ऐसी कोई भी घटना स्वतंत्र दिवस पर ना हो जो यहाँ पर अमन को ख़राब कर सकती है। साथ ही साथ श्रीनगर के साथ साथ बाकी जो कश्मीर के 9 ज़िले हैं उनमें भी तलाशी अभियान जारी किया हुआ है सेना द्वारा, पुलिस द्वारा और सीआरपीएफ द्वारा, और कई जगह पे चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, नाके लगाए गए हैं जहां पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी होती है, उनसे पहचान पत्र मांगा जाता है और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाती है। साथ ही साथ इन नाकों पे जो वाहन आते जाते रहते हैं उनकी भी तलाशी ली जाती है। इसके साथ साथ जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है वहाँ पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और अधिकतर चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं ताकि आतंकवादियों पे या जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं उन पे नज़र रखी जाए। कश्मीर में हाई अलर्ट जो है उसका एक कारण ये भी है कि पिछले महीने लगातार एक के बाद 2 आतंकी हमले हुए, जिसमें ना सिर्फ एक पुलिसकर्मी की हत्या की आतंकवादियों ने, बल्कि आतंकवादियों ने कुलगाम के किल्लम एरिया में एक ईंट के भट्टों पर काम कर रहे छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों को, जिनका नाम दीपक और भूपेंद्र था, उन्हें गोलियों से भून डाला और उनकी जान ली। इन आतंकी हमले के बाद वैसे भी सुरक्षा बल चौकसी का मुजाहिरा कर रहे थे क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। अभी अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने में तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम है, लेकिन सुरक्षा बल कोई भी चांस नहीं ले रहे चाहते इस स्वतंत्र दिवस के मौके पर, और किसी भी देशद्रोही गतिविधि, किसी भी देशद्रोही ताकत को स्वतंत्रता दिवस की इन खुशियों में खलल डालने की उनका जो मंसूबा है उसे नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी की हुई है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि नियंत्रण रेखा पर लगातार ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। सीमा पार जो या नियंत्रण रेखा पार जो दुश्मन बैठे हैं, दुश्मन की सेना बैठी है और आतंकवादी जो इस फिराक में रहते हैं कि कब वो सीमा पार करें, उन पर लगातार सेना के जवानों की और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की कड़ी नज़र है। और साथ ही साथ दिन रात इस नियंत्रण रेखा हो या सीमा हो, वहाँ पर गश्त रहती है जवानों की। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी शहरों और गाँव में पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और आतंकवादियों पे नज़र रखे हुए हैं, आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स पर नज़र रखे हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो अगस्त 15 के दिन जिसके कारण जम्मू कश्मीर में जो अमन की फ़िज़ा है, अमन का माहौल है, वो ख़राब ना हो पाए। तो जैसे जैसे दिन करीब आता जाएगा स्वतंत्रता दिवस का, तो वैसे वैसे सुरक्षा के जो और लेयर्स ऐड किए जाएंगे, मल्टीपल चेक पॉइंट्स के इरेक्ट किए जाएंगे और साथ ही साथ लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रहा है। यहाँ पर जहाँ भी चेक पॉइंट्स लगे हैं वहाँ पर स्निफर डॉग्स का यूज़ किया जा रहा है, मेटल डिटेक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है, और यूँ ही स्वतंत्रता दिवस का दिन नज़दीक आएगा उस दिन से ही लगातार ड्रोन्स के ज़रिए और ज़्यादा सर्विलेंस बढ़ाई जाएगी ताकि ये जो अगस्त 15 की सेलिब्रेशंस है अमन व अमान से पीसफुली कंक्लूड हो। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.